पाकिस्तान में इससे पहले कि मैं आप ऑब्वियसली आपने क्या विटनेस किया जो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च है उसकी तरफ आऊँ। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसे तारीखी सतह वो उबूर कर रही है। 1 लाख का जो 1 लाख पॉइंट्स की सतह उबूर कर चुकी है, जो कि जी, 1 लाख पाकिस्तान पॉइंट्स। की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। और जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं वो इसी को बेस बना के कह रहे हैं कि जब से हम आए हैं पिछले 6 महीने में, पिछले 2 साल में स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। तो ये इस बात का सबूत है कि हम बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है। तो आप इस ट्रेंड को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक तरफ मुल्क में धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं, लोगों पे सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, क्योंकि अब ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि गोलियां वहाँ पे चलाई गई हैं सीधी। पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में ना भी बात की जाए तो अब जो न्यूट्रल तज्जियाकार है वो भी ये बता रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो एक कंट्री में और उसकी स्टॉक एक्सचेंज इतनी अच्छी जा रही हो? देखें, पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी पे वो आपको यही बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कभी भी किसी मईशत को नापने का कोई पैमाना नहीं है। मईशत को नापा जाता है और इंडिकेटर्स से। वो इंडिकेटर्स होते हैं आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो इंडिकेटर्स होते हैं आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या और इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन के किस इकोनॉमिक थ्योरी को आप फॉलो करते हैं। देखें, जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसकी सिंपल सिंपल तरीका समझने का ये है कि जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उन कंपनीज की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है मल्टीप्लाइड बाय 1 बिलियन इज इक्वल टू द स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन। सो 1 लाख पॉइंट्स का मतलब है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज कराची स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, उन कंपनीज के कुल शेयर्स की कलेक्टिव वैल्यू, अगर मिसाल के तौर पे 1000 कंपनीज है यहाँ पे या 2000 कंपनीज हैं, तो उन 2000 कंपनीज के जितने भी स्टॉक्स उन्होंने आईपीओ में इशू किए हुए अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, या शेयर्स जो इशू किए हुए एज प्रेफर्ड शेयर्स, उनकी जो टोटल वैल्यू है इस टाइम पे वो कैलकुलेट की जाती है 1 लाख अरब रुपया। अब ये बेसिकली एक जोक भी है और ये एक फ्रॉड भी है। वो फ्रॉड इस तरह से है कि 1 लाख अरब रुपया अगर पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में फ्लोट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन के तौर पे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट उसकी वैल्यू अगर इतनी है, तो इस वैल्यू को बैकअप करने के लिए अगर कल को सारे शेयर होल्डर्स, सिंपल सा एक मिसाल है बैंक्रप्सी किस तरह होती है, अगर आज सारे शेयर होल्डर्स जो इन कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, अगर वो उनको लिक्विडेट करना चाहे, आज वो अगर इनको बेचना चाहे, तो क्या पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख अरब रुपया रिलीज कर सकता है इन लोगों? ये सिंपल सा सवाल है। ऑब्वियसली नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड है, ये जो इस तरह हाइपर इन्फ्लेट किया गया है फिगर्स को। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारे एनालिस्ट का ये भी ख्याल है कि जो बहुत सारी बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से ये पुश हो रहा है स्पेकुलेशन के ऊपर ये सारा स्टॉक मार्केट, ये एक्चुअली बाइंग करने में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व। गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट के फ्रंटमैन, गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट जिस एनएलसी स्कैंडल आपको याद होगा, आप उस जमाने में पाकिस्तानी मीडिया में जब रिपोर्ट भी किया करती थी और न्यूज भी, और आप उसका हिस्सा थी, तो आपको याद होगा, आपने एक एनएलसी स्कैंडल का नाम सुना होगा। जी। वो एनएलसी स्कैंडल भी यही था कि एनएलसी ने अपने पास अवेलेबल बहुत सारा जो एक्सेस कैश था वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। अब स्टॉक्स की हद तक तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा मानी जा रही थी कि जी हमारे इतने अरब रुपए के स्टॉक्स हम होल्ड करते हैं, हम एनर्जी शेयर्स होल्ड करते हैं, हम और दीगर जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स होल्ड करते हैं। लेकिन जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अपने अंदर जब वो लोग गए कि जी हमें कैश करने हैं अपने सारे स्टॉक्स को, तो ये कंपनी एनएलसी भी और बाकी भी, तो जो एक्चुअल कंपनीज थी, उन्होंने उसको कहा कि हमारे पास तो इतना कैश डिविडेंड नहीं है आपको देने के लिए। हेंस वो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया और वो फिर स्कैंडल बना। उसमें फिर मजबूरन जनरल कियानी जो उस टाइम के आर्मी चीफ होते थे, उनको मजबूरन बाकी तीन जनरल्स थे, 2 जनरल्स थे और एक आई थिंक कोई और ऑफिसर थे, उनके फिर कोर्ट मार्शल करने पड़े। और वो हाँ थी कॉस्मेटिक सी कार्रवाई थी, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये सारा स्पेकुलेटिव होता है। इसमें एक बहुत बड़ी कंपनी एफिनिटी, जिस तरह अमेरिका में, जो पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड थी, वो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही थी आज से 3 साल पहले तक। लेकिन उनके जो ओनर हैं, जो उस कंपनी के,
ज़िया चिश्ती साहब, उनसे मुतल्लिक एक बहुत ही भयानक स्कैंडल आया अमेरिका में, जहां पे उनको एक बहुत यंग एज की खातून ने एक्यूज किया ऑफ असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, और उसके बाद उस एक हेयरिंग के बाद अफिनिटी का जो उसकी स्टॉक मार्केट वैल्यू थी, इट वेंट डाउन द ड्रेन। ये टीआरजी का नाम अगर आपने सुना हो, टीआरजी द रिसोर्स ग्रुप, ये बहुत बड़ा ग्रुप था पाकिस्तान में भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस एक 25 मिनट की टेस्टिमनी के ऊपर ये सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। हालांकि बाद में भी कभी उस इशू के ऊपर कोई चार्जेस नहीं फाइल किए गए। ये भी हैरान कुन बात है कि वो जो चार्जेस लाए गए थे ज़िया चिश्ती के खिलाफ, वो उसके ऊपर कोई नए चार्जेस नहीं फाइल किए गए, लेकिन वो सिर्फ एक स्पेकुलेटिव इंसिडेंट के ऊपर वो सारा जो टीआरजी का स्टॉक था और जो एफिनिटी का स्टॉक था वो कोलैप्स कर गया। एक्चुअली पाकिस्तान की भी जो इस वक्त स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है वो बिल्कुल उसी तरह है। ये सब स्पेकुलेशन के ऊपर बिल्डअप किया जा रहा है, एक बाइंग स्प्री है, पता नहीं कौन खरीद रहा है ये सारे शेयर्स, किस तरह से ये स्पेकुलेटिव मार्केट चलाई जा रही है। लेकिन ये भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट मुकम्मल तौर पे इस वक्त डेड हो चुकी हुई है, देयर इज एब्सोल्युटली नो बाइंग सेलिंग गोइंग ऑन इन द रियल एस्टेट मार्केट, तो ये भी हो सकता है कि वो जो कैश था जो कि इलीगल एंड इलिसिट मीन से पाकिस्तान में बनाया जाता है, पाकिस्तान में दिन में कई टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस का फ्रॉड होता है दिन भर में, रिश्वत और डिफरेंट तरीकों से पैसा जो मूव होता है। ये नैब की रिपोर्ट है, एक्चुअली ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये नैब की, आज से कुछ साल पहले जब फसी बुखारी नैब के चेयरमैन होते थे तो ये उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी। उस जमाने में 12 अरब था कि 12 अरब का फ्रॉड रोज होता है पाकिस्तान में, एवरेज जो उन्होंने लगाई थी। तो अब तो यकीनन ज्यादा हो गया होगा। तो ये जितना भी फ्रॉड का जो पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो फ्रॉड का धंधा है जो सारा दिन चलता है यहाँ पे, सरकारी महकमों में, गैर सरकारी महकमों में, एनजीओज में, मीडिया में, वो फ्रॉड को फिर इन्वेस्ट करने के लिए ज़ाहिर है यार, रियल एस्टेट मार्केट पहले जो प्रेफर्ड चॉइस होती थी वो रियल एस्टेट मार्केट हुआ करती थी। अब क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वो पिछले 2 साल से 2022 से वो बहुत ज्यादा डाउन है, तो जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या ऑल्टरनेटिव प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो समझी जाती है, वो स्टॉक मार्केट समझी जाती है, बिकॉज इसमें भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं, इसमें कहने को तो होती है बट एक्चुअली नहीं उमर होती भाई, है, force इसमें करती है। 650 लिस्टेड कंपनीज हैं और जो जी पिछले 2 साल में जिनकी काफ़ी ज़्यादा हिस्सेस की जो शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ है, उसमें जो दूसरे नंबर पे नज़र आ रही है वो है फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम। जी इनके शेयर्स जी में काफ़ी इजाफा हुआ है और बाकी कुछ दीगर कंपनीज हैं उनके में भी इजाफा हुआ है। ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 3.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं जो ये सब इस पूरे प्रोसेस में शामिल जी हैं। लेकिन ये किस तरह से ये डिसऑनेस्टी नहीं है कि इसको मीडिया, इसको एक्सपर्ट्स, इसको टीवी पे, इसको हुकूमती सतह पर इस तरह से दिखाया जा रहा है कि बस अब ये स्टॉक एक्सचेंज चूंकि बेहतर हो गया है, इसमें ये नफसियाती सतह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उबूर हो कर चुकी गया। है, तो अब बस पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने वाली हैं। देखिए नीलम, बात वही, आपने, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि लिस्टेड कंपनीज इसमें कितनी है, लेकिन अगर 650 लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके सारे शेयर्स की वैल्यू ये हम बता रहे हैं जो 1 लाख अरब रुपया है, तो ठीक है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 650 कंपनीज इस वक्त आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन क्या 650 कंपनीज, पाकिस्तान में जो इंसान भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता रहा है या कर रहे हैं या किसी भी तरह से जो देखते हैं, इन्हीं 650 कंपनीज में से किसी एक कंपनी के साथ, उनमें से आपके ख्याल में कितने % लोग होंगे जो ये लिख के दे सकते हैं कि हम एक ऑनेस्ट सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये जो डिविडेंड्स हैं, ये जो विंडफॉल प्रॉफिट्स हैं, इनका फायदा हम तक भी पहुंच रहा है। अभी अगर आप, मैं आपके प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा प्रीव्यू ले रहा था, जो एनर्जी स्टॉक्स, आपने एनर्जी स्टॉक्स की वैल्यू देखी है, वो किस तरह 200% के करीब बढ़ी है पिछले 2 साल में। इसका मतलब है कि वो जो पाकिस्तान के अंदर जो एक पैरालाइजिंग एनर्जी क्राइसिस है, वो सिर्फ सप्लाई का क्राइसिस नहीं है, वो बिलिंग का क्राइसिस भी अब बन चुका है। इसका मतलब है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज की, चले अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को सही भी मान लें फॉर सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इन 650 कंपनीज में, मैं आपके साथ दोबारा इसका वो शेयर कर लूंगा एक्चुअल फिगर्स भी, मुझे एक्चुअल फिगर्स नहीं पता पर मुझे प्रीव्यू इसका पता है कि जो टॉप पे जो ग्रोथ वाइज जो सबसे ज्यादा जो स्टॉक इसका ऊपर गया है वो सारी एनर्जी कंपनीज हैं, आईपीपीज हैं, इनके स्टॉक्स बहुत ऊपर गए। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का जो पैरालाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी
बिलिंग क्राइसिस है या पावर बिलिंग क्राइसिस है, वो एक्चुअली सारा पैसा जाके लैंड कर रहा है इन कंपनीज के अंदर, और उसके नतीजे में जो स्पेकुलेटिव मार्केट है वो ये कह रही है बिकॉज दिस कंपनीज आर मेकिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स, हेंस इनके शेयर्स की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो एक्चुअली तो मैं और आप और बहुत सारे और जो पाकिस्तानी हैं जो जिनको सरकारी बिजली नहीं मिलती, जिनको किसी किस्म के कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सरकारी नहीं मिलते, जिनके घरों में पूरी रात एसी बेफिक्र होकर नहीं चलाए जा सकते, या हीटर, अब तो हीटर भी क्योंकि वो भी उसी उसी कैनवस में आ गई है प्राइसिंग, तो वो तो हम पे कर रहे हैं ना फिर इस 1 लाख अरब की फिगर तक पहुंचने के लिए। तो दिस इज बेसिकली कि हम आवाम पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्राइसेस राइज कर रही हैं, जिसकी वजह से स्पेकुलेटिव मार्केट इनको फेवर कर रही है। और जो 650 कंपनीज हैं और उनके जो 3.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, दे आर हैविंग, तो 3.5 लाख लोग अगर चले 25 करोड़ तो हम पाकिस्तान की आबादी कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर उन 25 करोड़ में नहीं कहते, हम कहते हैं 20 करोड़ में से भी अगर 3.5 लाख लोग बहुत वेल ऑफ हो गए हैं, बहुत वेल्दी हो गए हैं, तो ये किसी भी तरह से इकोनॉमी की बेहतरी की इंडिकेशन नहीं है, ये एलीट की बेहतरी की इंडिकेशन जरूर है कि जो आपकी फाइनेंशियल एलीट है, जिन लोगों के कंट्रोल में पैसे का सारा कारोबार है, वो लोग यकीनन बहुत वेल्दी हो गए हैं। तो यकीनन वजीर आजम साहब उस पर तो काफी खुश होंगे, बिकॉज उनकी अपनी बरादरी जो है वो काफी मुस्तफीद हो रही है इस फ्रॉडुलेंट सिस्टम से। तो देखिए, अब हम उस वक्त पे आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर कि जहां पे अब हमें फ्रॉड को फ्रॉड ही कहा जाएगा, अब इसके लिए कोई पार्लिमानी लफ्ज नहीं यूज किया जा सकता। पाकिस्तान में जिस तरह से सड़कों पे इस वक्त लोगों को उनके हुकूक मांगने के ऊपर कत्लेआम किया जा रहा है, और जो बुनियाद है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। आज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप किसी इंसान से जाके पूछें, किसी भी इंसान से जाके, एक ऑन रिकॉर्ड, ऑन ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड तो सारे आपको वही बात कहेंगे जो भी मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कहने लगा हूं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप उनसे ये पूछें कि क्या पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ था, क्या वो किसी भी तरह से, किसी भी एतबार से उसको एक फेयर इलेक्शन तो दूर की बात, एक सेमी फेयर इलेक्शन भी कहा जा सकता है। ये एक अजीब बात है कि आज ऑपोजिशन फिगर्स भी, शाहिद खान अब्बासी जैसे फिगर्स, जो कि ज़ाहिर है नो सिंपैथी विद इमरान खान ऑन अ पॉलिटिकल लेवल, लेकिन वो भी जब आपके फॉर्मर कॉलीग्स के साथ टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठ के कह रहे हैं कि जब आप इलेक्शन जीते नहीं, जब आप लेजिटिमेट हुकूमत नहीं, तो आप किस तरह लोगों को कब तक ये धोखा दे सकते। जो रूट कॉज है इस सारे फ्रॉड की, चाहे वो जो डी चौक की सड़कों पे जो मर्डरस स्प्री लॉन्च की जी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में, एक या जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो रहा है, both of them are actually linked to that main original sin which was the February 2024 elections. बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।